वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट डेंसिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो करंट के बारे में हमने जाना कि करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। बिकॉज करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। लेकिन जब हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो करंट डेंसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और करंट डेंसिटी का जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सपोज करो ये कंडक्टर में दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ले सपोज। तो इसमें जो जे होगा, जो करंट डेंसिटी होगी, उसकी वैल्यू होगी आई अपॉन में ए, ठीक है। और जे कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। दैट मीन्स इट विल हैव ए डायरेक्शन अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड। तो अगर हम सपोज करो इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं समहाउ, इस कंडक्टर का, कीपिंग द आई कांस्टेंट, करंट को कांस्टेंट रखते हुए हमने क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ाया तो जे की वैल्यू घट जाएगी ना, मैग्नीट्यूड वाइज। वैसे ही अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर कम करते हैं तो जे की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा? जैसे हमने क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया, जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। मेकिंग श्योर आई इज कांस्टेंट। उसी केस में ये होगा बिकॉज जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है इफ आई इज कांस्टेंट। अच्छा, अब अगर हम लोग इस जे की एसआई यूनिट निकालने जाएंगे तो कितनी आएगी? देखो एसआई यूनिट ऑफ जे कितना आएगा। आई जो है उसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट आ गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ऑफ जे। करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट आ गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, सिंपल है। अब सिंस करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा ये समझते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है एक क्रॉस सेक्शन का और हमें इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है V वोल्टेज के। ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है, राइट। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस कंडक्टर के अंदर, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है पोलैरिटी का, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे और यहाँ नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, राइट। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि जो करंट होता है, कन्वेंशनल करंट जो हम लोग 10th में पढ़ते आए हैं, कि पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द बैटरी से करंट निकलती है और नेगेटिव पोलैरिटी में एंटर करती है करंट, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन होती है। इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहां पर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं होंगे बीच में, राइट, जिस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? इस फोर्स की वैल्यू होगी माइनस ई इंटू कैपिटल ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें और ई की वैल्यू, स्मॉल ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की है, चार्ज की, जो कि नेगेटिव होता है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगी, इस दिशा में फोर्स लग रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने शुरू होंगे, राइट। अच्छा, और हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन जो होती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, वो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो करंट की डायरेक्शन इस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में इस तरफ होगा और वही हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन में लिया भी हुआ है। तो जे की जो डायरेक्शन होती है वो कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। और यूं कह लो कि डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज फ्लो। तो अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बजाय हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करें तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा? राइटवर्ड लगेगा, राइट, इस तरफ लगेगा। और वो भी क्या है? करंट का ही डायरेक्शन है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा होता है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है। दोनों मेथड है याद करने के, दोनों ही क्या है? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है। अब हम लोग समझते हैं एरिया वेक्टर के बारे में। अब देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने लिया कुछ इस कंडक्टर का, राइट। तो अगर हम लोग एक करंट को फ्लो करा रहे हैं इस कंडक्टर में, सपोज आई है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होता था जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ते थे? तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता था, राइट, ऐसे होता था। तो ये सरफेस सर्कुलर है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये 90 बनाता हुआ, ऐसे एरिया वेक्टर निकल रहा होगा, राइट। अच्छा, लेकिन सपोज करो कि एरिया वेक्टर ऐसे ना हो के कुछ ऐसे हो, मान लो कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट हो जिसकी वजह से थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया टेढ़ा हो, तो उसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा ना, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ऐसे निकल रहा होगा एरिया वेक्टर, जो कि मान लो इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और करंट मान लो ऐसे ही बह रहा है इस कंडक्टर में अभी भी। तो उस केस में करंट डेंसिटी कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर एक चीज़
समझो कि यहाँ लिखा हुआ है एरिया वेक्टर इज टेकन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, जो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, एक्चुअली होना चाहिए पैरेलल। जो करंट है, फ्लो ऑफ करंट, उसके पैरेलल में होगा ना एरिया वेक्टर। देखो पहले एरिया वेक्टर इस तरफ था जब ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं था, तो एरिया वेक्टर इस तरफ था और करंट भी इसी दिशा में था, तो एरिया वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पैरेलल होना चाहिए, ये पॉइंट को ध्यान रखना। तो मैं क्या समझा रहा था कि ये जो क्रॉस सेक्शन हमने लिया है जो थोड़ा डिफेक्टिव है, उसका एरिया नीचे की ओर आ रहा है विद थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है, आई को, एरिया वेक्टर को आई के पैरेलल करना पड़ता है, राइट, पैरेलल करना पड़ता है। तो इसका कंपोनेंट जब इस डायरेक्शन में लेंगे तो कितना आ जाएगा, a cos थीटा आ जाएगा ना। यानी एरिया वेक्टर का हमने हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट लिया, a cos थीटा आ गया। अब करंट डेंसिटी कितनी होगी, j अपॉन में i अपॉन में a cos थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ये जो हमने बनाया हुआ है ये इस पर्टिकुलर केस के लिए बनाया हुआ है, राइट, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए बनाया हुआ है। इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए j इतना आ रहा है, i अपॉन में a cos थीटा, करेक्ट। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j इंटू में a cos थीटा। तो देखो यहाँ पर j भी एक करंट डेंसिटी एक वेक्टर है और a भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो j डॉट a लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज a cos थीटा आ रहा है यहाँ पे, तो j वेक्टर डॉट a वेक्टर लिख सकते हैं। ये करंट आ गया हमारा। और करंट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। अगेन प्रूफ होता है बिकॉज यहाँ j वेक्टर है और a भी वेक्टर है और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी देता है, हमेशा डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। तो अगेन प्रूफ होता है कि I क्या होता है, स्केलर होता है करंट, ठीक। लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर होता है और एरिया तो वेक्टर होता ही है, और j और a का डॉट प्रोडक्ट लेने पे हमें करंट मिलता है। तो अगेन दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि कंडक्टर हमने जब भी लिया हुआ है ए क्रॉस सेक्शन का और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसमें चार्जेस जो हैं, प्लस चार्जेस किस तरफ मूव करेंगे, राइटवर्ड मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर है माइनस चार्ज वाले वो लेफ्टवर्ड मूव करेंगे, करेक्ट। तो एक फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में, दैट इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो जे वेक्टर तो हमें पता ही वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होता है, और जो सिग्मा होता है वो कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग 1/ρ भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी तुमने 10th में पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल टू ρL/a में, ये रो रेजिस्टिविटी है, जिसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो कंडक्टिविटी मिलती है हमें। तो कंडक्टिविटी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जे वेक्टर आता है, ठीक है। तो अगेन इससे मालूम चलता है कि क्योंकि सिग्मा जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो तो कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही जे का डायरेक्शन होगा ना। तो अगेन हमें डायरेक्शन का एक और कंफर्मेशन मिलता है करंट डेंसिटी का, कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मालूम चल जाती है, बिकॉज अगर हमने पोलैरिटी बैटरी की ऐसे कनेक्ट की है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड ही होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है तो हेंस हमें करंट डेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन दिया उसे सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द करंट डेंसिटी व्हेन 40 एम्पियर्स ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी इन ए गिवन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एक कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और करंट डेंसिटी निकालनी है व्हेन 40 एम्पियर्स ऑफ करंट, एम्पियर कितना फ्लो कर रहा है 40 एम्पियर्स थ्रू द बैटरी इन ए गिवन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर, और क्रॉस सेक्शन एरिया 10 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए। और यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि जो क्रॉस सेक्शन है वो कोई एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, नहीं। यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होगा सीधा राइटवर्ड होगा और करंट भी राइटवर्ड है, करंट भी राइटवर्ड ही है। तो करंट और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, विच हैव दिस इक्वेशन आई बाई ए। तो आई की वैल्यू 40 एम्पियर हो गई, एरिया 10 मीटर स्क्वायर हो गया, दोनों एसआई में ही है, तो 4 आ गया हमारा, 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जे। और जे का डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन क्या होगा, करंट, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में ही होगा, ये होगा जे का डायरेक्शन, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 1 मिलीमीटर इज जॉइंड इन सीरीज। एक कॉपर वायर है लेंथ 1 मीटर की, ठीक है, 1 मीटर लंबी कॉपर वायर है जिसका रेडियस जो दिया हुआ है, इसका रेडियस 1 मिलीमीटर है, ठीक है। एंड इट इज जॉइंड इन सीरीज विद एन आयरन वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, इसकी लेंथ 2 मीटर है, ये आयरन वायर है और इसका रेडियस 3 मीटर का है।
इसका रेडियस 3 मीटर का है, 3 मिलीमीटर का है सॉरी। तो दोनों सीरीज में ज्वाइन किए गए हुए हैं एंड करंट इज पास थ्रू द वायर्स। अब क्योंकि सीरीज में है तो जो करंट आई इसमें जाएगा वही करंट इस वाले कंडक्टर में भी जाएगा ना, बिकॉज सीरीज में है। तो रेशियो ऑफ द करंट डेंसिटी इन द वायर्स कितनी होगी, ठीक है, कॉपर वायर और आयरन वायर में करंट डेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो इसको मान लो J1 हमने कह दिया, या J कॉपर कह लो। करंट डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर की कितनी आ जाएगी, करंट अपॉन में इसका एरिया, यानी करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, उतना ही जितना कि इसमें फ्लो कर रहा है, तो आई रहने देते हैं। अपॉन में एरिया क्या हो जाएगा, पाई 1 स्क्वायर, मिलीमीटर में छोड़ देते हैं बिकॉज रेशियो लेना है ना हमें। और कहीं लेंथ का कोई मतलब होता है क्या इस इक्वेशन में, लेंथ से कोई लेना देना नहीं होता करंट डेंसिटी का, तो ये 1 मीटर और 2 मीटर ऐसे ही रह जाएंगे। जे आयरन का निकालेंगे जब हम लोग, तो कितना आएगा, आई तो वही फ्लो कर रहा है इसमें भी, एरिया लेकिन पाई 3 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो जे सी यू बाई जे एफ ई निकालना है हमें, राइट। तो जे सी यू कितना हो जाएगा, आई अपॉन में पाई 1 स्क्वायर और अपॉन में आई अपॉन में पाई 3 स्क्वायर। कितना आ गया, देखो आई से आई कैंसिल हो गया और पाई 3 स्क्वायर ऊपर चला गया और पाई 1 स्क्वायर यहाँ रह गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 9 आ गया आंसर हमारा। तो रेशियो जे सी यू और जे एफ ई का कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमें एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन अब वेरी कर रहा है ए से बी तक, इट इज लाइक ए फ्रस्टम, राइट, जिसकी लेंथ एल दी हुई है। और अब हमें क्या करना है, करंट इसमें जो बह रहा है वो आई बह रहा है, ये भी लिखा हुआ है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है और ये वेरी कर रहा है ए से बी तक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, देखो एक्स एल लेंथ में। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी एट एक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इस लेफ्ट एंड से एक्स दूरी पे करंट डेंसिटी निकालनी है। तो मान लो एक्स दूरी पे हम लोग अगर चलते हैं लेफ्ट एंड से, तो भी तो भाई वहां पे एक सर्कल ही होगा ना, ये भी तो एक सर्कल ही होगा क्रॉस सेक्शन। तो इसका अगर एरिया मालूम चल जाए, और करंट तो आई है ही हमारा, और जो एरिया वेक्टर है वो भी देखो इस तरफ ही है और करंट भी इसी दिशा में बह रही है, तो करंट और एरिया वेक्टर के बीच में जो हमारा एंगल है वो थीटा कितना है, 0 है। तो हम लोग जानते हैं जे कितना होता है, सॉरी आई कितना होता है, जे डॉट ए होता है, और जे ए कॉस, यहाँ पर एंगल 0 हो जाएगा तो जे ए ही आ जाएगा, हेंस जो फॉर्मूला बनेगा जे इज इक्वल टू आई बाई ए ही बनेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कॉस थीटा का जो है कोई खास इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि थीटा 0 है, तो फॉर्मूला जो आ रहा है वो यही आ रहा है हमारा, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, इसी को यूज करना है, ठीक है। तो करेंगे इसे यूज, लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, करंट तो यही बह रहा है, करंट तो इस पॉइंट पे जो एक्स डिस्टेंस है यहाँ से आई ही है, तो करंट हमें अवेलेबल है, लेकिन एरिया इस क्रॉस सेक्शन का अवेलेबल नहीं है, वो फाइंड आउट करना है और उसे बस इस फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देना है। उसके लिए क्या चाहिए होगा, ये रेडियस चाहिए होगा हमें, राइट, ये वाला हिस्सा रेडियस का, बिकॉज इसका रेडियस ए दिया हुआ है, इसका रेडियस बी दिया हुआ है, ये रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करें, इसे सोचते हैं जरा। तो देखो अगर इमेजिन करो कि यहां पर जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लेट्स सपोज इसे एक्स एक्सिस मान लो, इसे वाई एक्सिस मान लो। तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रही है ना, ये वाली जो है ऊपर वाली थीटा एंगल जो बना रही है, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, राइट। तो c तो 0 है बिकॉज ओरिजिन से जा रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा फिर, और m क्या है, tan थीटा है, tan थीटा इज इंटू एक्स, ये y इज इक्वल टू tan थीटा x क्या आ गई, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। और हमने क्या माना था, यहां से x दूरी पे एक क्रॉस सेक्शन माना हुआ था, एक क्रॉस सेक्शन माना हुआ था यहाँ पे हमने x दूरी पे, जिसका रेडियस कितना है, टोटल यहाँ से लेके मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक r है, राइट। और ये अगर y मान लो, देखो इसे y मान लो अगर, ये इतना पार्ट, ठीक है, और ये x है ही, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा ना। तो हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, या यूं कह लो y तो यहाँ पर ले ही रखे हैं हम लोग, तो इसको y डैश मान लो और इसे x डैश मान लो। तो tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू वाई डैश बाई एक्स डैश इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, ये इसी लाइन की इक्वेशन, इसी लाइन की इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। अच्छा
तो अगर वाई डैश हमें फाइंड आउट करना हो तो वाई डैश की वैल्यू कितनी होगी? वाई डैश की वैल्यू होगी वाई एक्स डैश अपॉन में एक्स, राइट। और जो टोटल आर है इस वाले क्रॉस सेक्शन का रेडियस वो ए प्लस दिस है, ए प्लस वाई डैश, ए प्लस वाई डैश है, राइट। अच्छा, अब देखो जो tan थीटा है वो तुम देख सकते हो कि ये थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पार्ट लो b माइनस ए और ये पूरी लेंथ ले लो l, तो tan थीटा की वैल्यू b माइनस ए बाई एल भी लिख सकते हैं हम लोग, करेक्ट। यू कैन सी इस बड़े से ट्रायंगल में देखो b माइनस ए ये वाला हिस्सा है और ये पूरी लेंथ l है, तो b माइनस ए बाई एल करेंगे तो भी tan थीटा ही आएगा, राइट। तो यहां पर हम लोग tan थीटा की जगह पे b माइनस ए बाई एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो देखो क्या बन रहा है इक्वेशन, tan थीटा इज इक्वल टू b माइनस ए बाई एल है, और b माइनस ए बाई एल वाई डैश बाई एक्स डैश भी है, वाई डैश बाई एक्स डैश भी है, और एक्स डैश कुछ नहीं है, x के बराबर ही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई डैश बाई एक्स लिख सकते हैं। तो वाई डैश कितना आ गया, x इंटू बी माइनस ए बाई एल आ गया। यही वाई डैश हमें यहाँ चाहिए r फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो r कितना आ गया, r की वैल्यू आ गई a प्लस वाई डैश विच इज एक्स बी माइनस ए अपॉन में l, राइट। समझ में आया? अब हमें इस क्रॉस सेक्शन का रेडियस मालूम चल चुका है, तो इसका एरिया भी मालूम चल जाएगा, बिकॉज फॉर्मूला में यही लगाना है। तो एरिया क्या हो जाएगा उस क्रॉस सेक्शन का, पाई इंटू इस आर का स्क्वायर, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। अब करंट आई है और एरिया इतना पूरा है, तो पाई ए प्लस एक्स बी माइनस ए अपॉन में एल इस पूरे का होल स्क्वायर, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और आर ये है ए प्लस एक्स बी माइनस ए बाई एल का होल स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी आ गई हमारी, करंट डेंसिटी आ गई ये इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जो कि x डिस्टेंस दूरी पे है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ये क्वेश्चन एक बार जेईई में पूछा जा चुका है, और इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।